एक ब्रांड एम्बेसडर बना दिया किसी चीज का, मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर मैं यूज करता हूं, आप भी यूज करिए। ते गढ़ा में गिरेगा तो हम गिर जाए। अरे मोहल्ला के एगो बड़ी मजाक उड़ाती थी, है देखो बकरी चरा रहा है। अब एक कुछ दिन पहले मिले थे, हम कहे अब तुम लड़का चरा रही हो। गेहूं लेके जाएंगे ना पिसवाने के लिए तो साइकिल पे है, और उससे जो है बता के आटवा का बोरवा गिर जाएगा। क्रांति चालू हुई, रीजन समझिए औद्योगिक क्रांति कैसे चालू हुई। जब पुनर्जागरण हुआ तो यूरोप के वैज्ञानिक अलग अलग क्षेत्र में काम करने लगे। कोई बिल्डिंग निर्माण पे ध्यान दिया, कोई साहित्य के निर्माण में ध्यान दिया, कोई चित्रकला के निर्माण में ध्यान दिया। नहीं तो पहले चित्रोकला बनती थी तो खाली भगवान के मूर्ति बनाओ, बिल्डिंग उल्डिंग ना बनतो, नहीं समझ में आया। लेकिन इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने जब पुनर्जागरण हुआ तो मानव के काम को आसान करने पे ध्यान दिया। उन लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस बनाना चालू किया, फ्लाइंग शटल जो कपड़ा बुनने की मशीन थी, चरखा के जगह ऑटोमेटिक फ्लाइंग शटल का निर्माण किया, स्टीम इंजन का निर्माण किया। तो यूरोप के अलग अलग क्षेत्र में पुनर्जागरण के कारण अलग अलग जगहों पे कई चीजों का विस्तार हो रहा था। जैसे मान के चलिए कहीं पे छपाई खाना लग गया। लेकिन ब्रिटेन वाले किस चीज का निर्माण कर रहे थे, जो मशीनें इंसान के काम को क्या कर सके, आसान कर सके। और इसमें ब्रिटेन कामयाब हो गया और ब्रिटेन इस सिलसिले में आगे बढ़ने लगा और ब्रिटेन ने ज्यादा से ज्यादा जगहों पे कब्जा करना चालू किया। और ब्रिटेन इतना समझदार था कि जिस जगह पे कब्जा करता था वहां ईगो लेके नहीं बैठता था। किसी राजा से हाथ मिलाना था तो हाथ मिला लेता था, वापस हटना था तो वापस हट जाता था। वो युद्ध में उतना ही पड़ता था जिसने कि उसे कच्चा माल मिल सके। इवन 1857 की क्रांति के बाद चाहता तो ब्रिटेन पूरा भारत कब्जा कर लेता, लेकिन बावजूद देसी रियासतों को रखा था कि भाई तुम हमें क्या दे दो, कच्चा माल उपस्थित करके दे दो, चाहे वो रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत हो, महालवाड़ी व्यवस्था के तहत हो या अस्थायी बंदोबस्त के तहत हो। तो पूरी दुनिया जहां जहां ब्रिटेन का कब्जा था वहां से उसे क्या मिलने लगे, सस्ता लेबर, और पूरी दुनिया से क्या मिलने लगा, कच्चा माल। और ब्रिटेन के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने नए नए खोज करना चालू किया और ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने अथाह पैसा लगाया और ब्रिटेन के पास ढेर सारा कच्चा माल आ गया। वो सबसे पहले उसे कहां बेचना चालू किया, ब्रिटेन। सबसे पहले कहां बेचा, ब्रिटेन। अब भारत से समझिए ना, भारत से ले गया जौ, भारत से ले गया जौ। यहां कोई जौ पूछ रहा है नहीं, कोई खरीबे नहीं कर रहा है, जौ बाजरा ले गया यहां पे और ब्रिटेन में उसी को बनाया। और छोटे लड़का सबको नेस्ले हॉर्लिक्स ले लो, सेरेलेक्स ले लो, ये ले लो, कम्प्लान ले लो, यही कर दो। कम्प्लेन में कम्प्लान की कुंजी आता हो, कम्प्लान, हाँ भाई बनाया। सबसे पहले कहां बेचा, यूरोप, ब्रिटेन में। ब्रिटेन के बाद कहां बेचा, यूरोप में। कहां बेचा, यूरोप में। यहां से सारा सामान वापस ले गया, हल्दी ले गया, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी ले गया। कहां ले गया, यूरोप में। ब्रिटेन में ले गया, यूरोप में क्रीम बनाया, पाउडर बनाया, समझ गया। अब कहा भारत में बेचो, भारत में तो पुनर्जागरण होने नहीं दिया, भारत ने पुनर्जागरण होने दिया, नहीं होने दिया। कहा कि ये क्रीम लगाओ, हमारे बात देखिए, भारत में तो पुनर्जागरण हुआ ही नहीं था, वो कौन सी क्या क्रीम लगाएगा, सब भगा दिए थे, ये क्रीम हम लगाएंगे। हमारे यहाँ पहले नेचुरल हल्दी लगा लेंगे, माटी पोत लेंगे, ब्रश करेंगे कि बालू से कर लेंगे, कोयला से कर लेंगे। परेशान हो गया ब्रिटेन, यार इन लोगों का तो पुनर्जागरण किए नहीं, अब यहां सामान कैसे बेचे। तब उसके लिए लाया किसको, विश्व सुंदरी। कहा कि एक काम करें, पुनर्जागरण करेंगे तो इन सब का बहुत विकास हो जाएगा। इन्हीं के बीच में से एगो को कह देते हैं कि यही सुंदर है, तो एगो कहा सुंदर कहाँ है, अरे हमरो पता है सुंदर नहीं, एक से तेल साबुन बेचवाना है। तो कोनो को उठाया का घोषित कर दिया, सुंदरी घोषित किया। अब ओकरा से बेचवाएगा साबुन, तेल, मंजन, पाउडर, क्रीम, पूरा साल भर बेचवा लेगा, कहेगा अब निकला, अब तू बहुते बेच ले लू बबनी, जा एगो दूसर ही तो है यहाँ पे। फिर कोनो दूसर को लाएगा, उनसे क्या बेचवाए, साबुन, तेल। अब एक ब्रांड एम्बेसडर बना दिया किसी चीज का, मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर मैं यूज करता हूं, आप भी यूज करिए। अरे ते गढ़ा में गिरेगा तो हम गिर जाए। आप समझ रहे हैं क्या हुआ, ब्रिटेन वाले हम लोग को पुनर्जागरण किया सब नहीं। आज देखिए भारत में नेस्ले कंपनी छोटा लड़का सबके लिए चॉकलेट बना रही है, कॉम्प्लान बना रही है, तो मैगी बना रही है, तो ये बना रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कौन भारत में मैगी खाएगा, नहीं। तो कौन बड़का स्टार को पकड़ेगा, टाइम नहीं है, फ्लाइट छूट रही है, मैगी बना लो। अरे सोचा तो पानी मिला के मैगी बना, सब झूठ बोलता है, 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। अरे 1-2 सीटी हमारे सट गया कुकरे में, लाइफ में बस हम एक बार मैगी बनाए, उसका कान पकड़ लिए, जितना के बाबू ना उतना के झुंझुना, 2-3 सीटी मारे, शॉट के काला हो गया।
उसको कुकर धुलने में मेरा 9 नतीजा हो गया, उसके बाद कान पकड़ लेना हो तो हमको लगा पतीली में अगर 2 मिनट में बनता है तो कुकरवा में 1 मिनट में बन जाएगा। आगे बढ़े, यूरोप वाले सब जो है ये पूरा इस समय आगे बढ़े सब, धीरे धीरे उनके पास हथियार आने लगा, धीरे धीरे मशीनरी आने लगी, तोप आने लगा, टैंक आने लगा, अब और ज्यादा से ज्यादा एरिया पे क्या करने लगे, कब्जा करने लगे। तो औद्योगिक क्रांति से कुछ तो फायदा हुआ, जो मशीनों में इंसान खतरनाक काम में लगा था अब उनका जगह किसने ले लिया, मशीनों ने ले लिया। प्रोडक्शन जो धीरे होता था मशीनों की वजह से, औद्योगिक क्रांति की वजह से तेज होने लगा। क्या होने लगा, तेज होने लगा। चीजें जो पहले हाथ से बनती थी, महंगी होती थी, और क्या होने लगी, सस्ती। मशीन से बनेगा तो सस्ता नहीं होगा जी। अब एगो स्वेटर को हाथ से बना के सस्ता बेचिए नहीं पाएगा, बड़ी 3-4 दिन लग जाता है। हाँ 10 दिन कोड़िया सब, तुम लोग को क्या पता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग की जो टीचर लोग थी, लोग पढ़ाते रहती थी, लोग ऐसे स्वेटर बिनते रहती है। तुमको टेबल बोले थे ना याद करने के लिए, नहीं याद किया है। मान के चलिए बिन रही है, बॉर्डरवा बिनना बड़ी टफ होता है, 1-2 घर आगे पीछे हो गया, तुमको टेबल बोले थे ना याद करने के लिए। टेबल धनाधन धनाधन दूर, अरे भाई तुम्हारा झगड़ा उधर है, जाके देखो ना वहां गड़बड़ा गया, 2-3 घर पीछे चल जाओ ऐसे। और के बाद बने सीटर बिनने के बाद पूछती थी कैसा बना है। एक तो मुंह पे झूठ बोलना कितना अजीब लगता है। कोई खाना बना के सामने में पूछे कैसा बना, अपने से पूछो, कोई कह सकता है कि खराब बना है, कोई कह सकता है खराब बना है। हम बोल देते हैं, सही में हम बोल देते हैं, हम घुमा के बोल देते हैं। हमारे दोस्त के पत्नी ने खाना बनाई थी और हमरा बुला दिया, ऐसा ना खतरनाक खाना बनेली थी जिसका कोई हद नहीं, और डरे बोल नहीं रहा था। हम भाप गए कि एकरे का ऐसे खतरनाक कांड एकरे पत्नी कर सकती है, समझ आ गया। और मार और देने जा रही है हमरा से, वो कह दिया कैसा बना है, पूछी अपने हस्बैंड से कैसा बना, ई बैला कह दिया ठीक बना, औरो धो दी, हाँ और कहिए हमको हम ये यार तुम सुनो ध्यान से, घरे बनवाया करो, कहाँ होटल से लाते, देखो कोनो गत के बनाया है, पटना में होटल से मंगाया, कैसन मसाला डाला है कैसन नहीं, वो मुंह लटक गया। हम आप बनाएगी, आप अच्छा बनाती हैं। कौन हाँ, कोई देखो लाइफ में हमेशा याद रखना, अगर जो सही है उसे सही बोलो, गलत है उसे गलत बोलो, थोड़ा शुगर कोटेड बोल दो कि उतना खराब ना लगे, समझ में गया अच्छे से, कि थोड़ा और बेटर हो सकता था। एकदम लाठी मार वाली भाषा मत बोल दो। लेकिन जिस दिन तुम बिना मतलब किसी को चढ़ाओगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि गड़बड़ है वो, फिर तुम्ही को झेलना पड़ेगा। आगे बढ़े। तो औद्योगिक क्रांति समझ में आ रहा है। औद्योगिक क्रांति के कुछ लॉस भी हुए थे तो फायदा भी हुआ था। लॉस क्या हुआ कि ब्रिटेन का देखा देखी ना, जर्मनी भी कूद गया, हम भी किसी देश पे कब्जा करेंगे, वो ससुरा कब्जा करने लगा। फ्रांस का कि हम भी कब्जा करेंगे, फ्रांस भी कब्जा करने लगा। पुर्तगाल का हम कब्जा कर दो। जितना ब्रिटेन के अगल बगल वाले थे ना, इनके अंदर अलग अलग जगहों पे कब्जा करने की होड़ लग गई। और वो जगह केवल वो कच्चे माल और सस्ते लेबर और बाजार के लिए लेते थे, कि वहां से लेबर लाएंगे, वहां से कच्चा माल लाएंगे और फिर उसी जगह पे जाके क्या करेंगे, बेचेंगे। उसी जगह पे क्या करेंगे, बेचेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बस इसीलिए वो गुलाम नहीं बनाते थे, कॉलोनी बनाते थे, जिसे हम कहते थे उपनिवेश। उपनिवेश केवल आर्थिक दोहन के लिए बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है, आर्थिक दोहन, कब्जा करने के लिए नहीं। ब्रिटेन ने भी अभी हमेशा वही करते हैं सब यहाँ पर। तो ब्रिटेन वगैरह जो था वहां पे इसी को देखा देखी अलग अलग जगहों पे कब्जा करने की होड़ लग गई। इससे अच्छाई क्या क्या हुई कि नई नई मशीनें आने लगी, लेबर के जो जान खतरा होता था वो खत्म हो गया, लोगों का जीवन स्तर उठ गया। खेती करिएगा तो उसमें उतना फायदा नहीं है, और इसमें फैक्ट्री वगैरह में क्या हुआ, थोड़े लेबर क्लास की क्या हो गई, थोड़ी सी इनकम बढ़ गई। एजुकेशन पे लोग ज्यादा ध्यान देने लगे, क्योंकि जो लेबर खेत में काम करता था उसे पता है कि पढ़ल लिखल रहेंगे खेत में तो उतने काम करेंगे, अनपढ़ रहेंगे खेत में तो और ज्यादा काम करेंगे। तो खेती में ना ढेर पढ़ल लिखल कर तनी तब कौन पीएचडी कर ले होगा, खेत जोतवा लीजिए, अरे वो नारा उखड़ जाए, ओकरा से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और थोड़ा जो पढ़ा लिखा नहीं उससे क्या करिए, खेती करा लीजिए यहाँ पे। तो उसी तरह और इंडस्ट्री में क्या था कि जो कम पढ़े लिखे थे उनको इनकम हो गई ज्यादा, और जो ज्यादा पढ़े लिखे थे उनको इनकम हो गई ज्यादा। तो देखा देखी सब लोग कहें कि
कोई अगर कोई कारखाने में लेबर है ना, तो उसका 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 वो कहता है कि हम अपने बेटा को इंजीनियर बनाएंगे, हम अपने बेटा को क्या करेंगे, इंजीनियर बनाएंगे। तो धीरे धीरे जीवन स्तर में बहुत सारा सुधार हुआ, लेकिन समाज दो भागों में बट गया, एक मालिक, एक कर्मचारी। दुनिया में अलग अलग देशों में होड़ लग गई ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश कमाने की। अब भारत को ही देख लीजिए, यहां आया पुर्तगाल, ओके पीछे आ गया ब्रिटेन, स्वीडन, फ्रांस, डच, सब आ गया सब। ऐसे ही एक के देश में ना 5-5 को घुस जाता था सब, हम ही कब्जा लेंगे, उकर 2 जिला हम ले लेंगे। अब इसी चक्कर में ना ये उपनिवेश कौन कितना कब्जा करे, इसी चक्कर में छोटे छोटे लड़ाइयां होने लगी। और ये छोटी छोटी लड़ाइयां धीरे 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 प्रथम विश्व युद्ध का रूप ले ली। और इस प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की कमर तोड़ दिया गया। किसने तोड़ दिया? जर्मनी ने तोड़ दिया। और द्वितीय विश्व युद्ध में तो जनाजा निकाल दिया ब्रिटेन का। आज ब्रिटेन की हालत गड़बड़ हो गई है, आज ब्रिटेन अकेले नहीं लड़ सकता है। तो औद्योगिक क्रांति समझ में आ गया? हिटलर ठीक किया था कि नहीं? बहुत अच्छा किया था। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, नहीं समझे? आगे बढ़े। ब्रिटेन के इंजीनियरों ने अच्छी अच्छी चीजों का खोज किया, ट्रेन का इंजन बना दिया। ट्रेन इंजन बनाने से फायदा क्या हुआ? रेल लाइन बिछा दीजिए, जितना गन्ना है सब गन्ना को कहां ला दीजिए, ट्रेन की पटरी पे, सारा गन्ना कहां पहुंच जाएगा, नहीं तो बैलगाड़ी से ले जाइए। ट्रेन आने से बहुत फायदा हो गया ना, ट्रेन से बहुत फायदा हो गया। इसलिए ट्रेन वहीं वहीं बिछाई गई थी। आप देखिएगा ना, जहां खेती ज्यादा था अच्छा सा,